हम ऐसे नहीं बिठाएंगे। बोले क्यों? धोने के लिए पात्र लेके आया। किसका? काठ का ही लेके आया। क्या? कठौता। बोलो जय सिया राम। केवट इससे बड़ा चतुर व्यक्ति पूरी रामायण में ही नहीं है। क्यों लेके आया? बोले काठ को कठौता मेरो काठ ही की नाव है, कि काठ को कठौता मेरो और काठ ही की नाव है, और कठौता उड़ जावे वो तो नाव बच जाए। अगर कठौता उड़ गया तो नाव बच जाएगी। और दूसरी बात, नाव जो है वो है स्त्रीलिंग और कठौता है वो है पुल्लिंग। अगर मान लो कठौता बना भी तो लड़का बनेगा, और लड़का बनेगा तो महाराज एक नाव और बना लेंगे। हाँ, तो घर पैसा ठीक ठाक आने लगेगा। तो महाराज ऐसा करो, पहले कठौता में पैर दबाओ। महाराज ध्यान रखना, भगवान ने कहा तुम्हें जैसा उचित लगता है वैसा करो। ध्यान दें कि केवट राम रजायुस पावा, पानी कठवता भर ले आवा। केवट राम। केवट ने देखा कि ठाकुर जी की आज्ञा हो गई है तो पूरे परिवार को बुला लेता। चलो चलो चलो, ठाकुर जी की चरण धोना है, ठाकुर जी के चरण धोना है। महाराज ध्यान रखना, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद। ठाकुर जी के चरणों को महाराज धोने लगा, और ठाकुर जी के चरणों को जैसे महाराज धो रहा है केवट, देवता ऊपर से पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। धन्य है केवट, तूने कौन से ऐसे जन्म में पुण्य किए होंगे जो ठाकुर जी के स्वयं चरणार बिंदु को महाराज आज चरण कमलों को धो रहा है। महाराज केवट ने धोना प्रारंभ किया। महाराज प्रारंभ कर रहा है, 1 घंटा लगा लिया। ठाकुर जी से कहा ये पैर खड़े हो जाओ। ठाकुर जी ने कहा ऐसे रखें था। बोले नीचे मत रखना। बोले क्यों? रज फिर लग जाएगी। ऐसे खुट्टा की तरह खड़े रहो। खुट्टा खेला है? खुट्टा नहीं खेला? अरे खेला होगा, जो एक गुट्टी डालते एक पैर से कूद कूद के। बोले ऐसे खड़े रहो खुट्टा की तरह। एक ठाकुर जी का पैर ऊपर, एक नीचे। चरण धो रहा है। ठाकुर जी खड़े खड़े थक रहे। कह रहे केवट भैया कितना टाइम लगेगा? केवट ने कहा महाराज अगर थक गए हो तो कोई बात नहीं, जो सीधा आता है वो मेरे सर पे रख लो, आराम हो जाएगा। धन्य है केवट है, एक हाथों से चरण भी धो रहा है, शीश पर हाथ भी रखवा लिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की प्रबल प्रेम के पाले, पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए भक्त का मानना। ठाकुर जी भक्तों की इच्छा पूर्ति करने के लिए महाराज क्या क्या नहीं करते। आज ठाकुर जी को महाराज धुला लिया, और ध्यान रखना आज चरणों को धुला करके महाराज आज कठौता का जो पानी है, चरणामृत में देवताओं की लाइन लगी है उस चरणामृत को लेने के लिए। ध्यान देना, ये जो तुम चरणामृत देते हो ये चरणामृत नहीं है। बोलो जय सिया राम। हाँ, ये प्रसादी जो लेते हो ना, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, केवल अकाल मृत्यु को हरण करने वाला ठाकुर जी का चरणोदक है। और वो चरणोदक उसको कहते हैं जिसमें ठाकुर जी नहलाए जाते हैं। नहला करके जो पानी निकलता है उसको चरणोदक बोला जाता है। ये जो चरणामृत बनता है ना, इस चरणामृत ये पंचामृत होना चाहिए। अकाल मृत्यु को हरण करने वाला केवल ठाकुर जी का चरणोदक है। महाराज सारे लोग लाइन में लगे। अब लक्ष्मण ने सोचा मुझे भी प्रसादी मिल जाती, तो सीता जी बोली हम लोग झगड़ा पहले ही कर चुके हैं, अब झगड़ा वाले व्यक्ति से कैसे जाओगे? बोले ना ना, वो तो ठाकुर जी का भगत है। सबको प्रसादी दी और कहा कि ले जाओ ये कठौता, आज के बाद इसको कभी भी महाराज पानी के काम में मत लेना, क्योंकि आज के बाद इस कठौता में रोटी रखी जाएंगी। महाराज दिन प्रतिदिन याद किया जाएगा, क्योंकि काठ का पानी जल्दी सूखता नहीं है। ठाकुर जी के चरण हैं, कहते हैं अरे देवी आज के बाद जो है ना वो महाराज इसमें भोजन प्रसादी को रखेंगे, आज के बाद इसमें रोटियों को रखेंगे, ठाकुर जी का आनंद आएगा। तो ध्यान रखना, हमारे ठाकुर जी बड़े बड़े मल्लाह, बड़े बड़े केवट घाटों पर इंतजार करते रह गए, लेकिन ध्यान रखना भगत के बस में है भगवान।
तुमने देखा हो रामायण में सीता, सबरी, सूर्पनखा और सती चार हैं। चारों राम जी को पाना चाहती हैं। राम जी सती के यहाँ नहीं गए, राम जी सीता के यहाँ नहीं गए, राम जी महाराज सूर्पनखा के यहाँ नहीं गए, राम जी सबरी के यहाँ गए। डिगरी फूल चुमती है, वीरों को झूठा करके रखती है। मेरे ठाकुर जी आएंगे, महाराज खाएंगे और गाती रहती है, मेरी झोपड़ी की बाग आज